खुशी के साथ, आनंद के साथ गूंजना चाहिए, तालियां यहाँ गूंजना चाहिए। जिस प्रकार आप चाहते हैं कुछ अच्छा चीज को देखते हैं तो ताली बजाते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए खुले दिल से हम ताली मारते हैं। बहुत अच्छा, आज जो ताली है सुनाई दिया, और परमेश्वर देकर खुशी हुए होंगे कि आज मेरे लिए कितना अच्छा से क्या बजाए, ताली बजाए। हो सके आप संसारिक चीज के लिए ताली बजाते होंगे, हाँ कि नहीं? कोई अच्छा नचता होगा उसके लिए अच्छा ताली बजाते होंगे, कोई अच्छा गीत गाता होगा उसके लिए अच्छा ताली बजाए होंगे, लेकिन आज खुलकर परमेश्वर के ताली मारे हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको देख रहा है और खुशी हुआ होगा परमेश्वर। इसलिए हम आते हैं आज का विषय। आज का विषय है घमंड। क्या है? घमंड। आज हम इसी का विषय में बातें करेंगे। आज का विषय क्या है? घमंड। घमंड करना है, एक व्यक्ति को घमंड करना है, लेकिन ध्यान रहे संसार का चीज में बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह का कुछ वचन में प्रूव करूंगा। परमेश्वर खुद कहा है तुम घमंड कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे जानकर मुझ में घमंड कर सकते हो। लेकिन तेरा पास जो कुछ है उसमें अगर तू घमंड करते हो तो चकनाचूर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? चूर हो जाओगे। इसलिए आज हर एक व्यक्ति में, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, अविश्वासी को तो छोड़ दीजिए, उसके पास जो कुछ भी है घमंड करते हैं, लेकिन हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं। और ये जो शब्द है घमंड, और ये सारे चीजों में घमंड करते हैं, तो परमेश्वर क्या कहेगा हम आगे वचन में देखेंगे। तो आज का विषय रिपीट कर, आज का विषय घमंड। घमंड जिसका मतलब है, देखिए मतलब है अहंकार। क्या? अहंकार, अभिमानी। घमंड का अभिमानी, गुरु, तेवर और गर्व में नहीं दिया, वो गर्व। इसका मतलब है घमंड का मतलब अहंकार हो जाते हैं, अभिमानी बन जाते हैं, गुरु हो जाता है, तेवर है, क्या कहते हैं उसको, गर्व होते हैं, मतलब घमंड करते हैं। तो इस प्रकार है। तो भावना का वो अनुचित, बड़े ध्यान से सुनेंगे, भावना का वो अनुचित तथा उग्र रूप जिसमें मनुष्य अपने, अभी देखिए, मनुष्य अपने बुद्धि, सामर्थ्य आदि को बहुत अधिक महत्व देता हुआ, बुद्धि को, ताकत, सामर्थ्य को अधिक महत्व, ज्यादा प्रेम रखता हुआ दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझने लगते हैं। हालेलुया। क्या समझते हैं? किसके चलते? देखिए ये जो लाल में है, ये जो लाल में है, मनुष्य अपने बुद्धि, मनुष्य अपने बुद्धि, सामर्थ्य जिसको कहते हैं ताकत, और ऐसे बहुत है, आदि को बहुत अधिक महत्व देता हुआ दूसरों को खुद के सामने, अपने सामने तुच्छ समझने लगते। तुच्छ समझता। हालेलुया। अरे सत्य बात है कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड है, अहंकार है, अभिमानी है, वो दूसरों को क्या समझने लगेगा? तुच्छ, छोटा, नीचा, लाचार, बेबस, इस प्रकार क्या करेगा? समझने लगते हैं। जिसके अंदर घमंड है, तो ऐसे समझने लगते हैं। तो आज देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, घमंड परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के दृष्टि में, घमंड परमेश्वर के सामने या तो परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। क्या है? पाप है। हालेलुया। किसके दृष्टि में? परमेश्वर के दृष्टि में घमंड क्या है? पाप है। पाप। तो कहते हैं, देखिए घमंड के बारे में बाइबल, ये पवित्र बाइबल क्या कहती है? कुछ तो कहेगा ना ये बाइबल, कुछ तो बताएगा आज हमें। घमंड के बारे में कुछ हमें आज बताएगा।
हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले घमंड परमेश्वर का विरोध करता है। क्या करता है? परमेश्वर का विरोध करता है घमंड। लूसीफर को जानते होंगे, यही तो उत्पन्न हुआ उनका जीवन में, जिसको कहते हैं घमंड। तो परमेश्वर का विरोध करता है। एक वचन है, नीति वचन 13 उसका 10 कहता है, झगड़े रगड़े के केवल अहंकार हिस्से होते हैं। झगड़ा मारपीट ये कहां से होता है? अहंकार हिस्से होते हैं। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको समझिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, घमंड दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ समझने की भावना है। ये सब कुछ भावना है। हालेलुया। दूसरों को, ये जो घमंड है ना, दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों को क्या करते हैं? मेरा पास ज्यादा है कहकर क्या करेंगे? नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ, मुख्य समझने की एक भावना। कुछ नहीं है, ये 2 दिन का मेला या तो खेला है, उसके बाद सब कुछ चेला है। कि नहीं? सब चेला है, सब जाएगी। कौन यीशु का चेला, कौन शैतान का चेला, वो पता लग जाएगा। हालेलुया। तो कहा गया है, घमंड दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ समझाने की भावना है। और एक देखिए, घमंड एक पाप है। मैं पहले से बता दिया, घमंड एक पाप है। बाइबल घमंड को एक पाप के रूप में देखती है। बाइबल घमंड को कैसे देखती है? पाप के रूप में देखती है, और इससे बचने के लिए प्रोत्साहित करते, अधिकार देता है। हमें अधिकार देता है कि तुम घमंड से क्या करो? बचो। हालेलुया। हमें घमंड से क्या करना है? बचना है। और कैसे बचेंगे घमंड से? और ये घमंड होने करने से क्या होता है, ये दोनों बातों को मैं आपको आज बताऊंगा। तो लिखा जाता है, देखिए, घमंड चिंता और बेचैनी का कारण बनता है। चिंता और बेचैनी का क्या बनता है? कारण बनता है। कौन? घमंड, अहंकार। क्या बनता है? चिंता और बेचैनी का कारण बनता है। घमंड ईश्वर में, परमेश्वर में, ईश्वर मतलब परमेश्वर में विश्वास की कमी को उजागर करता है। हालेलुया। ये है वो घमंड, ये है वो तेवर, ये है वो गर्व जो आज लोग करते हैं। हालेलुया। आगे देखिए, घमंड दूसरों को तुच्छ समझने की भावना है। ये मैं बता चुका हूँ। घमंड दूसरों को तुच्छ जानने क्या है? एक भावना है, सब कुछ। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, घमंड झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने की, ये भी एक भावना है। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, ये भी एक क्या है? एक भावना ही है। घमंड शैतान की एक खूबी है। शैतान का क्या है? एक खूबी है कि वो जब स्वर्ग में रखा गया था वो व्यक्ति को, तो यही घमंड परमेश्वर के दृष्टि में क्या, परमेश्वर के सामने क्या, और वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया। परमेश्वर जितने उसका शरीर में लगाकर बनाया गया था, रूपा, सोना, चांदी, हीरा, तलवार, सारंगी, गिटार से लेकर जितने चीज उसको बनाया गया था, वो परमेश्वर लात मार के क्या कर दिया? देश कर दिया। और अभी हम सभी को क्या कर रहे हैं? वो लोगों के माध्यम से बदला लेना चाहता है। कौन? शैतान। की जो तेरा मुख्य है, जो श्रेष्ठ चीजों को तू बनाया है, मैं उसी को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। और मुख्य, परमेश्वर के दृष्टि में मुख्य और श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। और मनुष्य को मैं क्या करूंगा? नष्ट करूंगा, मार दूंगा। तो इस प्रकार कहता है, घमंड शैतान की एक खूबी है। अब देखिए, घमंड परमेश्वर को नहीं खोजेगा। घमंड जिसके पास है वो परमेश्वर को नहीं खोजेगा। क्यों नहीं खोजेगा? क्योंकि घमंड तो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? पाप। तो कैसे खोजेगा? नहीं खोजेगा। घमंड परमेश्वर को नहीं खोजता। घमंड अपमान लाता है मेरे प्यारे। क्या लाता है? अपमान लाता है। अब घमंड से कुछ बातें कह देंगे किसी को, लेकिन है नहीं है। मैं अभी कह दूंगा, घमंड में आकर, अहंकार में आकर कह दूंगा कि मेरा पास गाड़ी है, मेरा पास बॉस है, बॉस गाड़ी है, लेकिन है ही नहीं।
तो कौन अपमान होगा? मैं हूँगा या मैं कह रहा हूँ वो होगा? मैं खुद हूँ, लेकिन मेरे पास है नहीं। तो कहा गया है घमंड अपमान लाता है। तो देखिए घमंड झगड़ा पैदा करता है। क्या करता है? झगड़ा पैदा करता है। घमंड झगड़ा पैदा करता है। घमंड धोखा देता है। इसको बताए, घमंड धोखा देता है। घमंड परमेश्वर की संतान होने पर गर्व करने से अलग है, नहीं देगा। परमेश्वर का संतान होने के लिए नहीं देगा। और हम परमेश्वर की संतान होने पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन हम पाप में तब फंस जाते हैं जब ये हमारे इर्द गिर्द घूमता है, आस पास घूमता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का संतान तो बन जाते हैं, लेकिन पाप में हम कब फंसते हैं? जब ये जो घमंड है हम लोगों का ये मन में, ये दिमाग में जब पैदा होता है, तो हम क्या होते हैं? परमेश्वर का संतान होने नहीं पाएंगे। घमंडी व्यक्ति कभी परमेश्वर का संतान होने नहीं पाएगा। अब देखेंगे एक वचन यिर्मयाह 9:23 कहता है। देखिए यिर्मयाह 9:23 में लिखा जाता है, बहुत बढ़िया से मैं पढ़ूंगा और मस्त सुनिए। अपना कान को इधर ऐसे करके सुनिए क्या कहता है वचन। परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, न करे। हालेलुया। रिपीट करता हूं वचन, क्या कहा गया? देखिए यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कह रहा है। आगे देखिए उसका 23 कहता है, अब जो घमंड करेगा, कौन सा चीज में घमंड करेगा? देखिए, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। घमंड कौन करेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है और उसको क्या करता है? समझता है, जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। हमें घमंड करना है किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति कब करेंगे? जब हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं। कैसे करते हैं? परमेश्वर को जानकर समझते हैं। अगर नहीं समझते तो घमंड मत करें, हाँ कि नहीं? घमंड करना ही नहीं है। क्यों करेंगे घमंड? कि परमेश्वर मैं धन्य हूँ कि तूने मुझे इतना बुद्धि दिया। परमेश्वर मैं धन्य हूँ, मैं घमंड करूंगा परमेश्वर तेरे सामने कि मुझे तू आज आत्मिकता में क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या कहते हैं? ये संसार का चीज में इतना सभी घमंड करने के लिए कोई दरकार नहीं है। क्योंकि मैं अच्छा ड्रेस पहनता हूँ, बिल्कुल घमंड नहीं। मैं अच्छा घर में रहता हूँ, बिल्कुल घमंड नहीं। मेरा पास धन है, बिल्कुल घमंड नहीं। मेरा पास गाड़ी है, बिल्कुल घमंड नहीं। क्योंकि ये नाश होने वाला चीज है। क्या होने वाला? ये नाश होने वाला चीज है। मेरा पास बहुत जमीन है, बिल्कुल घमंड नहीं। मेरा पास बहुत सारा लोग हैं, बिल्कुल भी घमंड नहीं। मैं सुंदरता हूँ, बिल्कुल घमंड नहीं। हालेलुया। हमें घमंड करना है सिर्फ परमेश्वर पर। तो आप देखते हैं, क्या आप संसार के चीजों से घमंड करते हैं? कुछ मार कर मैं कुछ बातें रखूंगा, अवश्य लोग क्या करते हैं? इस चीज में घमंड करते हैं। दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि ये सब चीज से यहाँ लिखा गया है, क्या आप संसार के चीजों से घमंड करते हैं? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि ये सब चीज से क्या आप सुंदरता में सुंदर दिखते हैं? लूसीफर सुंदरता था, बहुत सुंदर था। कैसा था? बहुत सुंदर था। जितने भी स्वर्ग दूत थे ना वहाँ स्वर्ग में, वो सारे स्वर्ग दूत से क्या था? वो सुंदर, बहुत अति सुंदर था। और सुंदरता के कारण वो क्या हुआ? घमंडी बन गया। तो कहा गया है, क्या आप सुंदरता में घमंड करते हैं? क्वेश्चन मार्क। सुंदरता, गोरे रंग चमड़ी जिसको कहते हैं, ये गोरा रंग का चमड़ी, क्या ऐसे में आप सुंदर करते हैं? तो एक फोटो दिखाता हूँ। ये एक व्यक्ति है, लड़का है,
घमंड करते हैं। क्या करते हैं? मैं सुंदर हूँ, घमंड करेगा। एक लड़की क्या करेगा? मैं सुंदर हूँ, घमंड करते हैं। घमंड, सुंदरता में क्या करते हैं? घमंड करते हैं। आगे देखिए, याद रहे आपका सुंदरता, ये याद रहे आपका गोरा रंग का चमड़ा, आपका सुंदरता फेस, लड़की हो या तो लड़का, आपका सुंदरता एक दिन ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। जिस गोरे, ये मत सोचे कि मैं तो एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ापा हो जाऊंगा। आगे नहीं, हम जानते हैं कि ये शरीर क्या होने वाला है। ये शरीर क्या होने वाला है? ये शरीर क्या होगा? अमर रहेगा? क्या होगा? नष्ट होगा कि नहीं? नष्ट होगा कि नहीं? होगा। तो ये नष्ट होने वाला चीजों से हम घमंड क्यों करें? करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका सुंदरता ऐसा हो जाएगा एक दिन, लड़का का ऐसा हो जाएगा, लड़की का ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। हंसी लग रहा है ना? देखिए, बाइबल का वचन है मेरे पास, मैं वचन दिखाऊंगा। आपका चमड़ा ऐसा हो जाएगा, तो उस दिन आपका घमंड टूट जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ये शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसीलिए हमें घमंड करने के लिए कोई दरकार नहीं है। आगे देखिए, आपका सुंदरता का घमंड चकनाचूर कब? जब ये समय आएगा तब। हालेलुया। आपका सुंदरता में जब घमंड करते थे, तो एक दिन आपका सुंदरता का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। उस दिन आपका घमंड काम नहीं आएगा। उस दिन आपका सुंदरता काम नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि मैं बुढ़ापा होऊंगा, जरूर होऊंगा, लेकिन ये जो शरीर है ये परमानेंट नहीं रहेगा। ये शरीर परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिन ये मिट्टी में ही क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसीलिए मुझे शरीर के प्रति घमंड करना नहीं है, नहीं है मेरे प्यारों। देखिए, क्या आप अपने धन का घमंड करते हैं? याद रहे आपका एक दिन धन कम नहीं आएगा। धन देखिए, पैसा, इसमें मैंने क्या लिखा? क्या आप धन का घमंड करते हैं? याद रहे आपका एक दिन धन कम नहीं आएगा। एक दिन आपका ये पैसा भी साथ नहीं देगा। चाहे वो आपका सरकार का बीजू कार्ड हो, चाहे वो अभी आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो हो, कम नहीं आएगा। ये धन भी आपको एक दिन क्या कर देगा? साथ छोड़ देगा मेरे प्यार, सच के। ये धन आपको साथ छोड़ देगा, नहीं देगा काम। देखिए, ऐसे वक्त में आपको काम नहीं आएगा। हालेलुया। सिर्फ पैसा में आपका जीवन टिका हुआ नहीं है। हालेलुया। पैसा में ऐसे वक्त में यदि लाखों करोड़ों रुपया रहकर यदि हम लोग का ये जीवन ना बचे, तो धन के प्रति घमंड करना फायदा होगा? नहीं होगा। हालेलुया। फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो दिया है परमेश्वर, लाखों दिया है, खुश रहो। आपको 1000 दिया है, खुश रहो। आपको करोड़ों दिया है, खुश रहो। लेकिन बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए? घमंड। बिल्कुल घमंड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतना लाख रहकर भी ऐसे समय में वो काम नहीं आएगा। तो इसके प्रति, ये धन के प्रति घमंड करना कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए तो बाइबल कहता है, लूका 9 का 25 कहता है, सब कुछ को तुम प्राप्त करोगे दुनिया का, लेकिन प्राण के लिए हानि उठाओगे। जिसको कहते हैं प्राण, आत्मा के लिए हानि उठाते हो तो रहकर क्या फायदा? कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। इसलिए देखिए, ऐसे समय में धन भी आपका काम नहीं आएगा। सिर्फ डॉक्टर जिसको कहते हैं वो क्या कहेगा? सिर्फ अभी प्रार्थना ही काम आ सकता है, तुम लोगों का दुआ ही काम आ सकता है, ऐसे कहेगा, और कुछ काम नहीं आएगा कहेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए, क्या आप पढ़े लिखे अपना बुद्धि ज्ञान पर
घमंड करते हैं, क्वेश्चन मार्क। अवश्य पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हालेलुया, अच्छा पढ़ते हैं। जितना बहुत सारा पढ़ाई है, पढ़ाई का सीमा नहीं है। बुढ़ापा भी हो जाएंगे तो भी पढ़ाई करते करते खत्म करने नहीं पाएंगे। तो क्या आप पढ़े लिखे हैं? अपना बुद्धि ज्ञान पर घमंड करते हैं, क्वेश्चन मार्क दिखाता हूं। इस प्रकार पढ़ाई लिखे करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपको कहेगा आप तो अच्छा पढ़े हैं, मैं नहीं पढ़ा हूं, लेकिन भाई साहब या बहन या तो माँ या पिता मुझे थोड़ा हेल्प कर देना, ठुकरा देते हैं, आगे नहीं। क्यों? घमंड है। क्या है? घमंड है। यदि आज हम लोग का पढ़ाई लिखे एक दूसरे का मदद करना या तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं सहायता करना काम में नहीं आएगा तो क्या फायदा होगा? परमेश्वर की दृष्टि में नहीं होगा मेरे प्यारे। इसीलिए कहा गया, देखिए पढ़ाई लिखे में घमंड करना या तो अपने बुद्धि पर घमंड करना। देखिए क्या फायदा पढ़ाई लिखाई करके, आगे का पद सुने जब आएगा ना, क्या फायदा पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि इतना बुद्धि और ज्ञान होने पर भी, इतना पढ़ाई लिखाई करके भी सही निर्णय लेने नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञान, पढ़ाई इतना किए हैं, लोग तो पागल हो जाते हैं। आगे नहीं, इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? हालेलुया। लिखा गया है क्या फायदा पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि इतना बुद्धि और ज्ञान होने पर भी सही निर्णय लेने नहीं पाते हैं, सही निर्णय, सही डिसीजन लेने नहीं पाते। ज्यादातर ऐसे निर्णय लेने में कामयाब होते हैं। कैसे निर्णय जानते हैं? मेरा मूड खराब हो गया, पढ़ाई लिखाई लोग क्या करेगा, मेरा मूड ऑफ हो गया, मोर मूड टेंशन हो गया, मोर मूड काना गुटे हो गया। ऐसे डिसीजन ऐसे नहीं, क्या फायदा है? हम ठीक है मूर्ख, आप ठीक है मूर्ख हैं जो इसको डिसीजन नहीं लेते, सही निर्णय लेने जानते हैं, सही बात को जानते हैं। हालेलुया। क्या फायदा? इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? सही डिसीजन लेने नहीं जानते हैं, सही निर्णय लेने नहीं जानते हैं, है कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? इसीलिए मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम मूर्ख हो, उसको लज्जित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने तुझे खड़ा किया आज कि तुम मूर्ख हो, उस व्यक्ति को शर्मिंदा करने के लिए। हालेलुया। वो ज्ञानवान को शर्मिंदा करने के लिए मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत ज्ञान है उसका, बहुत बुद्धि है, लेकिन निर्णय और डिसीजन लेने नहीं जानता है सही। हालेलुया। तो ऐसा पढ़ाई लिखाई का फायदा है? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या आप अपना घर गाड़ी में, आज बहुत सारे घर गाड़ी में भी क्या करते हैं? घमंड करते हैं। घमंड करते हैं तो घमंड करते हैं, घर है, गाड़ी है, कार है, बाइक, जो कुछ भी है, क्या ऐसे चीज रहते हुए भी क्या आप घमंड करते हैं? देखिए घर है, ये गाड़ी सब है, तो ऐसे चीज रहने से भी लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। घर बन जाएगा, उसका रंग चल बदल जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, उसका बातचीत कर जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, बदल जाता है। मेरे सच मुझे बहुत लोग को देखा, तो ऐसा चीज आने से लोगों का क्या हो जाता है? बदल जाता है। वो गलत चीज नहीं बदलेगा। हालेलुया। गलत बदल जाता, बहुत खुश रहता परमेश्वर। घर बन गया, अब से मैं नहीं पीऊंगा, बहुत अच्छा। मेरे पास गाड़ी आ गया, मैं अब घमंड नहीं करूंगा, परमेश्वर बहुत खुश रहता। और घमंड हो जाते लोग, क्या होते हैं? और भी ज्यादा क्या होते हैं? घमंडी बन जाते हैं, घमंड अहंकार बन जाते हैं। ये सब आने से, इसलिए इसमें लिखा गया है, क्या आप अपना घर गाड़ी में घमंड करते हैं? क्वेश्चन मार्क। ऐसा चीज आने से दिखाता, आपका ये सारा चीज एक दिन भूकंप हो जाएगा। क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे? घमंड करके। जिस चीज के तुम घमंड करते थे, जिस चीज के तुम घमंड कर रहे थे लोगों के सामने, एक दिन ऐसा आ जाएगा, आपका घर, आपका गाड़ी, सब कुछ देश में नष्ट हो जाएगा और तुम खुद बच जाओगे। तो किस चीज में घमंड करोगे?
इसलिए बाइबल कहेगा, मैं नहीं कहूंगा, कि तुम संसार की चीज के प्रति घमंड ना करना। तो कहा गया, देखिए रोमी 12 उसका 16, रोमी 12 उसका 16 में लिखा गया है, एक दूसरे के प्रति एक मन रखो, एक दूसरे के प्रति एक मन रखो। हालेलुया। कलीसिया को सिखा रहा है पौलुस, एक दूसरे के प्रति एक मन रखो, घमंडी बातों पर मन मत लगाओ। हालेलुया। आपका बाइबल जो है उसमें थोड़ा अलग होगा, कि ये जो वर्जन है दूसरा वर्जन से मैं लिया हूँ, ER वर्जन जो कि उस वर्जन से मैं लिया हूँ। तो कहा गया है, देखिए रोमी 12 उसका 16 में कहा गया है, एक दूसरे के प्रति एक मन रखो, एक मन रखो। हालेलुया। किसके प्रति? एक दूसरे के प्रति, हम सभी के प्रति एक मन रखो, घमंडी बातों पर मन मत लगाओ। घमंड का जो बातें हैं उसमें जो मन है मत लगाओ, बल्कि नम्र लोगों की संगति करो। हालेलुया। बाइबल क्या कहा? बल्कि नम्र लोगों के, नम्र लोगों की संगति करो, अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। बाइबल कह रहा है, कौन कह रहा है? बाइबल कह रहा है अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं, जो खुद को दिखाते हैं लोगों को, ऐसा बुद्धिमान मत समझो। ठीक उसका दूसरा कुरिन्थी 10 का 17 और 18 कहता है, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। हालेलुया। जो घमंड करे वो किससे घमंड करे? प्रभु पर घमंड करे। 18 कहता है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, देखिए जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। खुद को प्रशंसा योग्य मत बनाइए, खुद के प्रति बड़ाई मत करिए। बड़े बहुत सारे लोग फेंकने की नहीं, बात फेंकते हैं कि नहीं? शादी करने जाएंगी, मतलब लड़की ढूंढने जाते हैं तो क्या कहेंगे? कहते पढ़ी छू नहीं, मैट्रिक पढ़ी। मैं जब शादी करने गए, मेरा मांगने गए थे, तो मुझे पूछा गया कितना पढ़ा लिखा? मैट्रिक पढ़ी नहीं छे। देखला वाले कि मैट्रिक नहीं पढ़ी, ऐसे बड़ा बड़ा बात फेंकना। हालेलुया। तो इस प्रकार हम लोग को खुद का प्रशंसा नहीं करें। हालेलुया। खुद का बड़ाई नहीं करना है, जो है उसको कहिए। तो कहा गया, देखिए क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए बाइबल में कई ऐसे लोग हैं, बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है? बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने घमंड किया था। मैं आपको उसे पहचान कर रहा हूं, जिन्होंने क्या किया था? घमंड किया था। तो देखिए पहला है, फोटो देखिए, पहला है, नाम आएगा इसका, जो उधर गैप है ना उसमें नाम आएगा इस व्यक्ति का नाम। पहला है राजा नबूकदनेस्सर, दानियल में आता है व्यक्ति। पहला है राजा नबूकदनेस्सर, अपनी शक्ति, संपत्ति और अपने द्वारा किए गए कार्यों का घमंड किया था। हालेलुया। कहां पर? अपनी, ये क्या है? शक्ति है, लेकिन वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अपनी शक्ति, संपत्ति और अपने धन पर ये व्यक्ति क्या किया था? घमंड किया। राजा नबूकदनेस्सर। हालेलुया। ये व्यक्ति घमंडी बन गया था, उसको भयंकर सजा दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर को नहीं है बोलकर वो कह दिया था, लेकिन साथ साथ उस व्यक्ति को परमेश्वर पशु बना दिया। पशु की तरह रेंगता था, पशु की तरह नाखून निकल गया, बाल निकल गया और घास खाता था, घास खाता था। ऐसा इस व्यक्ति को ठिकाना में परमेश्वर लेकर आया। तो कहा गया ये व्यक्ति क्या किया था? घमंड किया था, घमंडी था। इसीलिए कहां किया था? अपनी शक्ति, संपत्ति, अपने द्वारा किए गए कार्यों पर। यानी वो सोना का मूर्ति, वो क्या किया था? बहुत बड़ा सोना का मूर्ति खड़ा किया था, और इस बातों पर वो व्यक्ति घमंड किया था। और कहा गया है, इस व्यक्ति का नाम भी मैं अभी लूंगा, जो कि है ही नहीं, लेकिन मुझे फोटो जो मिलता है उसी को मैं डालता हूं। तो ये व्यक्ति का नाम है राजा साउल।
राजा साउल ये क्या था, देखिए कौन सी बातों पर घमंड किया था। तो राजा साउल, देखिए राजा साउल ने कई बातों में घमंड किया, कई बातों में, छोटा बातें बड़ा बातें में घमंड किया। जैसे कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, ये व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, खुद को पुजारी के रूप में कार्य करने के लिए योग्य मानना और दूसरों को ईर्ष्या दिखाना, दूसरों को ईर्ष्या दिखाना, खुद को पुजारी बन गया, बाल देवता का क्या बन गया, पुजारी, घमंड हो गया इसका। और ये व्यक्ति इस प्रकार घमंड किया था। और देखिए तीसरा, ये व्यक्ति अच्छा है, ये घमंड नहीं किया, इसका नाम आएगा अभी, ये व्यक्ति घमंड नहीं किया, अब बहुत अच्छा है, राजा दाऊद। ये व्यक्ति घमंड नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। दाऊद अपने बहादुरी भरे कामों या अपने द्वारा किए गए किसी भी काम का घमंड नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को पूरा पता था, क्या पता था, कि मेरे द्वारा गोलियत को मारना असंभव है, मेरे द्वारा ये बड़े बड़े युद्ध विजय होना ये मेरे द्वारा नहीं हो सकता है किसके द्वारा, परमेश्वर के। तो ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति घमंड नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने रखा राजा दाऊद घमंड नहीं किया। अब आएगा ये व्यक्ति का फोटो, उसका नाम आएगा, ये व्यक्ति है राजा उज्जियाह, जो कि मैं बुधवार का दिन बता रहा था, राजा उज्जियाह। ये व्यक्ति कौन सा बातों में घमंड किया था, देखिए वो घमंडी हो गया और उसने मंदिर में धूप जलाने का कोशिश की, मंदिर में क्या जलाने का, धूप, पूजा पाठ करने का ये कोशिश की उज्जियाह, ये राजा। तो कहा गया है ऐसे ऐसे व्यक्ति क्या करते थे, परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की दृष्टि में घमंड किए थे। और एक व्यक्ति है, इसको देख लीजिए, इसका नाम भी आएगा, ये व्यक्ति है राजा हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह। तो ये व्यक्ति कौन सी बातों में घमंड कर, देखिए राजा हिजकिय्याह ने अपने धन, ये भी धन, शक्ति और अश्शूर के राजा के साथ अपने समझौते पर घमंड किया था। हालेलुया, हालेलुया। और कहा गया है कि जिससे उन्हें परमेश्वर के बजाय उन पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया, परमेश्वर पर ये व्यक्ति भरोसा नहीं किया। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं कुछ बातें को रखा और एक व्यक्ति का नाम लूंगा। ये व्यक्ति, ये भी राजा है, ये भी क्या है, ये भी एक राजा है, नया नियम। तो ये व्यक्ति है राजा हेरोदेस। कौन है, राजा हेरोदेस। ये व्यक्ति कौन सी बातों में घमंड करता था, कौन सा बातों में अहंकार हो गया था, देखिए हेरोदेस ने प्रभु यीशु को मरने की कोशिश की। क्या की, 1.5 साल का 2 साल का बच्चा क्या कर देना, खत्म कर देना। इसलिए ये व्यक्ति भी घमंडी था। तो हम देखते हैं अभी वचन कहता है, देखिए 1 शमूएल 2:3 कहता है, बहुत अद्भुत वचन है। 1 शमूएल 2:3 कहता है, घमंड से बातें मत करो। हालेलुया। घमंड से बातें मत करो, अहंकार में आकर बातें मत करो और ना अपने मुंह से घमंड की बातें बोले। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल को कहा जाता है परमेश्वर की ओर से, कहता है घमंड से बातें मत करो और ना अपने मुंह से घमंड की बातें बोले। हालेलुया। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन, कितना भयंकर परमेश्वर है कि हमें किस तरह बातें कर रहा है। हालेलुया। किस तरह हमें समझा रहा है, किस तरह इस दुनिया में हो लेकिन दुनिया का स्वभाव से किस तरह तुम अलग हो, कैसे परमेश्वर हमें बता रहे हैं। हालेलुया। कहते घमंड से बातें मत करो। हालेलुया। और ना अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। लेकिन हम बोल देते हैं, लेकिन हम कर देते हैं, लेकिन याद रहे एक दिन वो परमेश्वर आपका सारे चीज छीन लेगा। जितना मैं विषय दिखा रहा था वो परमेश्वर क्या कर लेगा, छीन लेगा। आगे देखिए नीति वचन 21:4 कहता है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्ट की खेती। वाह, क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्ट की खेती तीनों पापमय है।
क्या लिखा गया समझे ना, समझ रहे हैं? चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्ट की खेती बाड़ी, खेत जमीन चाष बाड़ी, खेती तीनों पापमय है, पापमय। बताऊं, परमेश्वर ने हमें खेती बाड़ी करने के लिए कहा है कि नहीं? कहा है। परमेश्वर कहा है कि नहीं? कहा है। लेकिन जो चीज होता है, जो चीज हम लगाते हैं ना, चाहे धान हो, चाहे वो टमाटर, जो कुछ भी लगाते हैं, उसका दिन के अनुसार होता है कि नहीं? होता है। जब परमेश्वर महीना को बनाया, एक महीना में 30 दिन है, एक महीना में 31 दिन है, एक महीना में 28 दिन भी है, तो उसी के अनुसार क्या होता है, अगर 31 का महीना है तो 31 दिन हो जाएगा, तो फिर दूसरा महीना आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार पेड़ पौधा, खेती बाड़ी का बात कर रहा हूं, खेती बाड़ी जब हम करते हैं तो उसका भी क्या रहता है, समय रहता है कि नहीं? रहता है। जब धान किनने के लिए जाते हैं दुकान में, तो दुकानी क्या कहेगा कि ये जो धान है 120 दिन का है, 110 दिन का है, इस प्रकार आपको कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है, परमेश्वर क्या कह रहा है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय। इसका मतलब क्या हो सकता है? 3 महीने में जो फसल उगकर होने वाला है, उसको 2 महीने में हम कंप्लीट करके निकाल देते हैं। क्यों 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 ऐसा होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है उसको? तो परमेश्वर जिस चीजों को 3 महीने में कंप्लीट होने के लिए दिया है, हम उसको 2 महीने में ही कंप्लीट कर देंगे, तो परमेश्वर के दृष्टि में हम क्या ठहरेंगे? क्या ठहरेंगे? पाप है कि नहीं? है कि नहीं? आज पैसा के लिए लोग क्या नहीं कर रहे? चाष बाड़ी में भी क्या कर रहे हैं? धोखाधड़ी कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? अगर उसको टेस्ट करेगा, जो कृषि विभाग का जो टेस्ट करेगी, उसमें कितना % केमिकल ही केमिकल निकलेगा। तो लोगों को मार रहे हैं कि नहीं? हैं? हम सोचते हैं खेती बाड़ी करना बहुत अच्छा कर, मैंने मना परमेश्वर भी नहीं कर सकता, मना मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो फसल को दिया गया जितने दिन के लिए, उतने दिन में होने दी, लेकिन वहां धोखाधड़ी करते हैं, तो हम लोगों को मार रहे हैं विष देकर। क्या देकर? लोगों को मार रहे हैं विष देकर। हालेलुया। आज खेती बाड़ी में भी ईमानदार नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन, राजा सुलेमान लिखता है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। पाप है, पाप है। हालेलुया, हालेलुया। पाप है मेरे प्यारो, मिलावट बिल्कुल नहीं। जो परमेश्वर का बना हुआ चीज को हम इधर उधर करेंगे तो हम फंसे, खुद फंस जाएंगे। इसलिए कहा गया है, पहला यूहन्ना 2 उसका 16 आखिरी वचन है। पहला यूहन्ना 2 उसका 16 में कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, इस संसार में जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से। हालेलुया। संसार ही की ओर से। जो शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये जो शरीर का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है। हालेलुया। किसकी ओर से? संसार ही की ओर से। और हम 17 पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि ये संसार का चीज सब मिटते जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर में बना रहेगा वो सर्वदा क्या रहेगा? जीवित रहेगा या बना रहेगा। तो लास्ट में यही बात कहना चाहता हूँ, घमंड करना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जाने, पाप है। और लिखा गया है, घमंड करके हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। हालेलुया। घमंड करके हम परमेश्वर से बच नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोगों के लिए
बेहतर ये होगा कि किसी के सामने घमंड ना करें। संसार की चीजों के प्रति किसी के सामने घमंड ना करें। जो दिया है बहुत अच्छा, हालेलुया। मुझे परमेश्वर 2 गाड़ी दिया है, मेरे लिए ही दिया है ना, तो दूसरे के लिए क्यों घमंड करें? मेरे लिए दिया है। आपको कुछ दिया है परमेश्वर, आपके लिए दिया है, उसमें घमंड की बात है? बिल्कुल नहीं। लोग क्या करते हैं, उसी चीज को लेकर क्या करते हैं, घमंड करते हैं। हालेलुया। मुझे परमेश्वर जुड़वा बेटा दिया, घमंड करने के लिए बात है? नहीं है। किसी का लड़की हो रहा है, लड़की ही लड़की हो रहा है, तो मैं घमंड करूं? बिल्कुल ना करूं। हालेलुया। बच्चा कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो हमको कोई भी चीजों की प्रति हम घमंड ना करें। अब देखिए, हम शादी नहीं हुए, ठीक है, हम शादी नहीं हुए और किसी भाई को देख रहे, उसका लड़की लड़की होती है और हम कह देते हैं इतना बच्चा पैदा करते जा, 4 हो गया, 5 हो गया, बेटा तू तो शादी करके देख तेरा क्या हो रहा है। हाँ? तू तो अभी बाकी है ना, आगे नहीं, तू अभी बाकी है, इसलिए तेरा भी क्या होगा वो तू नहीं जानेगा। इसलिए किसी चीजों के प्रति घमंड ना करना, इसलिए हमें यही ठीक है, लिखा गया है घमंड करना परमेश्वर की दृष्टि में पाप। घमंड करके हम परमेश्वर से बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। इसीलिए हम लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि किसी के सामने घमंड ना करे संसार की चीजों से। हालेलुया। ना सुंदरता, ना गाड़ी घर, ना तो धन संपत्ति, ना तो पढ़ाई लिखाई, ना तो और कुछ चीज से घमंड ना करना। हालेलुया। आइए सब हम खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में और हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्रभु यीशु मसीह, हम सभी का